को। हाँ जी, शुरू करें। हाँ जी दीदी। ठीक है जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बोलो श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी आशु जी शुरू करें। हाँ जी आशु दीदी, क्वेश्चन आंसर लो, ले लेना। हाँ जी। ठीक है। पिछली बार तो हमने घाटियां, पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी एक ही बात है, उनको सीखा। पर पिछली बार हमारे क्वेश्चन जो थे, प्रश्नोत्तरी आकाशी महल की, वो रह गई थी, जो हमें विजय बहन जी ने बहुत ही प्यारी तरीके से हमें आकाशी महल में घुमाया, चांदनी पर घुमाया। अब हम उनके क्वेश्चन करेंगे इस बार। हमारा जो आकाशी महल है, सुंदर साथ जी बताइए, हमारा आकाशी महल कहाँ पर आया है? पोखराजी पहाड़ में। नीचे उसकी शोभा क्या है? नीचे क्या आया है? आकाशी महल जहां हमारा है। आकाशी महल कहाँ पर आया है? आकाशी महल। हाँ जी सुंदर साथ जी, बहुत इजी, बहुत ही इजी, सबसे आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान हुआ तो एक क्वेश्चन साथ में पूछ लूंगी। कितने कोस में आया? बहुत सुंदर साथ, जल्दी से पूछ लीजिए, हाँ बहुत जी, देर हाँ हो जी। जाती है। ओके ओके जिग्ना। हाँ जी, वो आकाशी महल है, वो नीचे जो तरहटी है, उस तरहटी में जो कुंड, तरहटी का जो जल है वो ही उसके ही सामने ऊपर आया है, जो नीचे हाँ ठीक। उसको क्या बोलते हैं कुंड को? कुंड में जो जल है ना, वो कोई बात नहीं, पुखराज की तरहटी का जल है, वो क्या बोलते हैं वो भूल गई। खजाने रोज का दीदी। खजाने का था। कोई बात नहीं। कितने कोस में आया कुछ पता है? ऊपर कितने कोस में आया? 40,000 कोस में ना ऊपर हाँ? ये जो तरहटी है वो 1,00,000, जो पूरी तरहटी का जो गोल चबूतरा है 1,33,333 का है, मगर उसका तीसरा हिस्से में। कितना से? फटाफट कैलकुलेटर निकालो, जल्दी से निकालो। रोज दीदी आप बोल रहे हो, सभी बोलो। बोलते हो 44,000। हाँ 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 ठीक, वो बिल्कुल चार। ठीक है। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक जिग्ना है मिलके जिग्ना, हम दोनों ठीक दे देते हैं ना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी रोज दीदी, सेवा हाँ जी संभालो अपनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ये बताइए, जैसे ही हम हजार हाथ की चांदनी सी, हजार हाथ की जो शोभा है देख करके चलेंगे, हमने पहुंचना है आकाशी मोल तक, तो बीच में क्या शोभा आएगी? बीच में क्या शोभा आएगी?
हाँ जी, ये बहुत छोटा सा आंसर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जल्दी हाँ से जी, बताना चाहिए। आरती। प्रणाम जी दीदी, बगीचे आएंगे दीदी। हाँ जी, सिर्फ बगीचे। बगीचे के साथ क्या आएगा? छोटा सा और बोल दीजिए एक शब्द। आरती अनम्यूट करो, आरती सुनाई नहीं दे रहा। अनम्यूट करो बेटा। हो ही नहीं रहा। हो गया हो गया। हाँ हो गया। हाँ जी, हो गया, आई आवाज। हाँ 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 जी, हाँ हाँ, जी। दीदी बगीचे आएंगे, नहरें चौबच्चे आएंगे। हाँ बस बस यही बोलना था। नहरें, हाँ जी, हाँ जी, चबच्चे, बगीचे। हाँ, चौबच्चे फुहारे। हाँ बगीचे जी, आएंगे तो नहरें तो आएंगी, फिर चबच्चे भी बनेंगे, हाँ है ना? जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है दीदी, है, ओके, बिल्कुल। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब हाँ ठीक है। आकाशीय महल से पहले कौन सी रोज है, कितने कोस की रोज उसको घेर करके आई है? रिवाइज क्लास है सुंदर साथ जी, बहुत हम सीख चुके हैं शायद इसको बहुत बार, बहुत जल्दी से बता देना। बहुत अच्छी बात, 15 16, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। बाहर, बाहर, चबूतरे से बाहर, अभी आकाशीय महल कि मैं अंदर की रोज नहीं, बाहर जो उसके बगीचों के बाद जो रोज आती है, वो रोज के बारे में पूछ रही हूँ। आरती बिल्कुल जवाब सही दे रही है। हाँ, 250 और भी कोई? 250 कोस की जी, रोज पार करके फिर हाँ 1000 जी, कोस आगे, है ना? 1000 ये आएगी रोज कितनी? 250 250। कोस की। हाँ जी, 250 कोस कमर की भर फिर ऊंची होगी या ये कितनी होगी? कमर भर ऊंची होगी या कमर घूम भर, भर ऊंची होगी? कमर भर ऊंची होगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आगे 1000 इसके कोस। इस रोज पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां कहाँ कहाँ से आई हैं? सब सुंदर इस साथ। रोज से, इस रोज से हमने ऊपर जाना है, तो सीढ़ी जो है, रोज की बात कर रही हूँ, अंदर की बात नहीं कर रही, ध्यान देना मुझे। 250 कोस की जो रोज है, इसके ऊपर हमें ऊपर आगे ऊपर जाना है चबूतरे पर, तो कितने सीढ़ियां कहाँ कहाँ से आएंगी? कितनी कितनी सीढ़ियां आएंगी? हाँ जी दीपिका। हाँ जी प्रणाम जी। हम्म, हेलो, हाँ जी प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, 250 हाँ जी, कोस की इस रोज से हमने, 250 हाँ कोस की रोज पे 13 सीढ़ियां उतरेंगी, चारों तरफ हाँ 13 13। हाँ, चढ़ेंगी या हाँ उतरेंगी एक ही बात, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ किसके जी। सामने आएंगी, किसके सामने आएंगी? हमारी 13 के 13 हारे आती हैं, हर हवेली के बाहर एक एक सीट, तीन तीन बिल्कुल सीढ़ियां। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। 133 पे। हाँ बिल्कुल, 133 कोस में आई है, हाँ ठीक जी, है ना? प्रणाम बाकी जी। में क्या लगा हुआ है? कठेड़ा, ठीक है। हाँ बाकी जी, समय कठेड़ा लगा हुआ है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है दीपिका आंसर। हाँ जी, प्रणाम जी। अब हम, प्रणाम जी, जब हम ऊपर जाएंगे तो बाहर जो परिक्रमा रोज जिसे हम कह सकते हैं, तो वो कितने कोस की? अभी सही कईयों ने उत्तर दिया था, वो उसका मिक्स कर दिया था, तो यहाँ सही उत्तर आना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए सुंदर साथ जी। बहुत हाथ खड़े हो जाने चाहिए, बहुत इजी है, वेरी ज्योति इजी। सिंह जी। प्रणाम जी दीदी। हजार 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 कुछ की है। हाँ जी, हाँ जी, चारों हाँ में जी, से ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त उत्तर ठीक है आपका। आपका हमेशा ही उत्तर ठीक होता है, ऐसी बात नहीं, ज्योति सिंह जी का। प्रणाम हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी। अब उसमें जो 13 की 13 हारे हवेलियों की आ रही हैं, तो ये 13 की 13 हवेलियां हैं जो, इसमें आप बताइए कितनी हवेलियां जो हैं, 3 प्रकार की हवेलियां आई हैं, इसका वर्णन कौन बताएगा? 3 प्रकार की हवेलियां आई हैं इसमें, 3 प्रकार की हवेलियां आई हैं,
तो इसका वर्णन करके कौन बताएगा? कल्पना जी। प्रणाम जी। हाँ जी। एक बीच वाली तो 3600 बाई 3600 की आएगी, वो बड़ी है सबसे। जी। उसके बाद जो किनारे वाली आती है, चारों तरफ की जो किनारे की आई है, वो किनारे 3600 की बाई कहेंगे 2800। या नहीं नहीं, वो किनारे की कहेंगे या कुछ और कहेंगे इसको? वो तो ध्यान नहीं है मुझे। तो किनारे वाली जो आती है ना, वो बीच की सेंटर की छोड़ देंगे। जैसे प्लस बनता है वो हाँ बीच हाँ की हाँ एक हाँ, अलग है। तो तो वो प्लस किनारे बनता है तो उसको 3600 बाई दिशा की 2800 कहेंगे। आएगी, फिर 2800 हाँ 2800 आ जाएगी। तीसरी वाली 2800 बाई अंदर की जो है वो छोटी आएगी, 2800 बाई 2800 की, ठीक, लंबी चौड़ी। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इन हवेलियों के जो दरवाजे हैं, उनके दोनों वो कितने कोस के हैं और उनकी शोभा क्या ही है? हवेलियों के दरवाजों की, जो बाहर की हवेलियां हैं, चारों दिशाओं में 13-13 हवेलियां, टोटल कितनी हवेलियां आएंगी और उसके दरवाजों की शोभा क्या है? विजय दीदी। दीदी 13 के 13 हारे 169 हमारी हवेलियां होंगी। और इसमें जो है दरवाजा हमारा 400 कोस का आएगा, जिसमें 133 में हमारा दरवाजा, 133 में हमारे चबूतरे उठेंगे, जो थंब लग करके ऊपर इसमें वो थंब लगेंगे, और जिसमें हमारी मेहराबों की शोभा आएगी। इनको हम क्या कहेंगे, जो ये दोनों तरफ चबूतरे उठेंगे? हाँ, इनको तो यहाँ चबूतरा कह देंगे, ऊपर जो है ये इसको चौरस चबूतरा कहेंगे, ऊपर चौखटे गुर्ज। हाँ, गुर्ज हो चौखटे गुर्ज। जाएंगे। हाँ जी। हाँ जी, चारों दिशाओं में ये चौखटे गुर्ज कितने हो जाएंगे? आपको नहीं, आप उत्तर नहीं दीजिए। आप विजय बहन जी, आप तो बहुत अच्छा समझाया आपने हमें, और कोई हमने तो सुंदर आपसे सा। समझा है, और कोई उत्तर दे। हाँ, मैंने आपसे समझा दीदी, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। और कोई सुंदर सा था। भावना जी। और कोई? हाँ, और सुनीता भगत जी बोलना। ये हवेलियों के दरवाजे के जो चौखटे गुर्ज हैं, कितने आ जाएंगे चारों दिशाओं में? एक हवेली के दाएं बाएं दो दो चौखटे गुर्ज आते हैं ना, तो चारों दिशाओं में मिला के 104 हो जाएंगे। 26 आप हो गए ऐसे ना। एक हाँ, एक दिशा के बताइए ना, एक दिशा के कितने हुए? 26। तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 104 हो, ठीक है। अब अच्छा चलिए, ठीक है, ठीक है सुनीता, बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर। अब वाणी में 100 आगे कोई और उत्तर देगा। 108 गुर्जों का वर्णन आता है, तो 4 कहाँ से लाएंगे हम? 4 कौन से गुर्ज आएंगे जिससे 108 का वर्णन पूरा हो जाएगा? वाणी तो गलत नहीं कहती, उसे 108, ये 104 बता रही है, तो 4 कौन से गुर्ज आएंगे हमारे? 4 कोने वाले जो 5 नहीं, आप नहीं बताओगे, मैंने कहा बता सुनीता दिए। आप नहीं बताओ। आपको मैंने बोला था आप नहीं बताएंगे। कोई बात, चलिए कोई आप बात बता नहीं, दीजिए। बता दिया। कोई बात, आप बता दीजिए, अच्छी तरह से बता दीजिए, उसका वर्णन कीजिए। हाँ जी, जो 4 कॉर्नर वाले हैं ना, 5 जिनमें 5 दरवाजे आए हैं, उनके अंदर से प्रवेश करते हैं, तो वो 4 वाले भी काउंट होते हैं। हाँ, 4-5 पहल के जो आए हैं, ठीक है ना। एक पहल कितने कोस का? एक पहल कितने कोस का? 5 पहल है तो एक पहल कितने कोस के? रेडमी का जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा है। आरती का, आरती का भी ठीक है, विजय जी का भी ठीक है, सबका रिजल्ट मैं साथ में देती जा रही सुनीता दीदी, आप ही ने क्वेश्चन किया था। इन्होंने बताया था, खुद ही बताया था सब कुछ। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, शशि दीदी आप कर लो। शशि दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, बहुत बढ़िया। एक पहल 600 कोस का आया है, टोटल 3000 कोस का आएंगे। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर, ठीक है। अब जो सुंदर सा जी मध्य की हवेली है, मध्य की हवेली के मंदिर कितने आए हैं? मध्य की हवेली की शोभा बताइए, मंदिर कितने आए हैं उसमें? महल, हवेली में महल कितने आए हैं? मध्य की बिल्कुल सेंटर की बात कर रही हूँ, सेंटर। और कैसे आए हैं ये भी बताना पड़ेगा। कोई और? अभी और? हाँ। ठीक है, आपका उत्तर ठीक है शशि बहन जी, और कोई बताएगा? हाँ, नहीं सुंदर सा दिखते ही नहीं है अपने को ना, वही है सुंदर सा। गीतू आप भी जवाब दो, आप सेवा कर रहे हो। जिग्ना जी को लेते हैं। हाँ ले लो, ले लो, ले लो। हाँ जी, हाँ जिग्ना जी। ओके, तो मध्य की जो हवेली 36 बाय 36 है, उसके 4 और 3 ऐसे गिने जाएंगे तो 7 है। तो 7 7 टाइम 4 सो 28 महल है जो 36 बाय 36 को उसकी हवेली है उसके। और उसकी शोभा जो पहले एक जैसे चौरस हवेली है ऐसी उनकी शोभा है। 1 थंबों की हार और 2 गलियां, फिर हवेलियां, फिर अंदर आपने जाएंगे। 3-3 बोला, आपने 3-3 बोला भी है, 3-3 बोलेंगे कैसे होगा? इस साइड में, इस साइड में 3, इस साइड में 3, बट बीच कॉर्नर वाली है वो दोनों साइड में, दोनों साइड में काउंट होती है। तो हाँ जी, एक कॉर्नर में 7 होती है हवेलियां, तो टोटल 28 हवेलियां होती है जो 36 बाय 36 की है उसमें। आपने बताया तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन में लगा थोड़ा सा। तो ऐसे 4 हवेलियां और इस साइड की ठीक है, काउंट, तो बीच वाली है वो साइड में आती है। तो दीदी ये वो कौन क्रॉस वाली बता रही है? हाँ जी, हाँ जी है। नहीं नहीं, वो ही बात है ना, ये बता तो रहे हैं ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ रहा है, और कोई बात नहीं। हाँ, और कोई बता देंगे। हाँ, उनका डिफिकल्ट रहता है ना, थोड़ा सा हिंदी नहीं, बात तो ठीक कही है इन्होंने, हाँ। ऐसी बात नहीं है, बात 4-4-8 ठीक कही है। हाँ ठीक कही। कोई बात नहीं, कोई और बता देते हाँ, हैं। हाँ। और हिंदी में थोड़ा सा बोलने में उनको नहीं नहीं, वो बीच वाली साइड वाली बता रही है। चलो और कोई बता देते हैं, कौन बताएंगे? नीलम दीदी आज आपने नहीं बताया, बताओ। प्रणाम जी। जी अरे फिर म्यूट हो गया, 1 मिनट म्यूट। हाँ जी, हाँ जी। 3600 बाय 2800 की लंबाई की तरफ। मैंने 3600 बाय 3600 की पूछा है। हाँ, सेंटर बस वाली यही जो बिल्कुल कंफ्यूजन था। मध्य की जो हवेली है, मध्य की 3600 हाँ, की लंबी चौड़ी, 3600 हाँ, लंबाई में और 3600 चौड़ाई में। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, और दरवाजे के साइड में 4-4 महल। ठीक है, हवेली के तो चारों गिनती कैसे करेंगे? साइडों में 28 कैसे 4 गिनेंगे, ही, मुझे ये बता। जो कोने का महल है वो दोनों तरफ गिनाता है, इसीलिए वो 7 गिने जाएंगे। 7 गिने जाएंगे, 4 एक तरफ 3 एक तरफ गिने जाएंगे, तो 7 चौक 28 महल हो जाएंगे। ठीक, आप ऐसे भी गिन सकते हो ना, 4-4-8, 8-8 16 है ना। हाँ, 4 20, 4 28, 4 एक तरफ हो गया, 4 क्योंकि एक कोनों वाला सांझे जो हो है गए, ना, कोने वाले तो सांझे हो जाएंगे ना। हाँ ठीक बात सांझे है, हो जाएंगे, हाँ, 7 हाँ चौक जी, हाँ 28 हो जाएंगे। ठीक इस हवेली में मध्य में पानी का हाँ। सूंड खजाने के ताल वाला आएगा, महलों बाकी के बाद हवेलियों क्या में आएगा? नहीं आए। नहीं, महलों के बाद क्या आएगा? महलों के बाद महल तो बाद आगे, बगीचे, पहले और कुछ आएगा महलों के बाद? महलों के बाद कमरे, मंदिर, एक थंबों की हार, हाँ यही बोल रही थी, एक हाथ भी थंबों कर रही की हूँ मैं। हार, एक थंबों की हार, बगीचे, और फिर मध्य में 1/3 में चबूतरा उठेगा। चबूतरे के चारों तरफ थंब लगे हुए हैं,
हिंडोले लगे हुए हैं और मध्य में पानी का स्तून जो खजाने के ताल में से निकला है वो ऊपर आकाशी महल तक आया। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब जो 2800 की हवेली आई हैं सुंदर साथ जी, वो कितनी आई हैं टोटल? अभी बोल चुके हैं, और उसकी शोभा बताइए, उसमें कितने मंदिर आए हैं 2800 की? दूसरी मैंने छोड़ दी, तीसरी पूछी है। अभी कोई और? अभी कोई और सुंदर साथ? 144 आएंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। उसकी शोभा, उसमें कितनी महल आए? दीपिका जी, क्या बात सुंदर साथ जी, बहुत, हाँ कम हाथ हाँ तुम्हारे, जी, बहुत इजी है, हाँ जी, बहुत प्रणाम इजी जी। है। इसमें 20 महल आए हैं और दरवाजे हम्म के दोनों तरफ 3-3 आते हैं महल, और कोने का दोनों तरफ जवाब देता है। ठीक और है। शोभा वैसे ही रहेगी जैसे पहले घेर कर महलों की हार, फिर खंभों की हार, खंभों के बीच में तरफ बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब, मेहराबे, हिंडोले और बीच में सुंदर बैठक की शोभा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीपिका जी को तो बहुत फर्स्ट प्राइज मिलेगा राजी की तरफ से। बहुत अच्छा, बहुत प्यार, बहुत प्यारा, बहुत प्यार। बहुत ये प्यार से दीपिका। बोलती है। हाँ। सभी बहुत प्यार से बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी का ही। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे पास एक तरह से हवेली रह गई। जो दिशा की हवेलियां हैं वो हैं 3600 बाय 2800 की, आपने बताया। तो उसमें कितने महल आएंगे? बस महल पूछ रही हूँ, और कैसे, कितने कितने? लिपिका। हाँ जी सुंदर साथ जी, जल्दी से, अभी हमारे पास टाइम बहुत हाँ, कम रह जाता है। लिपिका। हाँ जी प्रणाम जी। 24 आएंगे ना? हाँ जी हाँ चारों जी, साइड पे, कैसे? 4 इधर 3 इधर से, कॉर्नर वाला कॉमन हो जाएगा और 6 हो जाएंगे हर साइड, 4 साइड्स पे, तो 6 4 से 24। 6 6 12 4 16 4 20 यहाँ पर 24 है ना? 24। हाँ जी। 24, ठीक है। अब हम, ये जो सुंदर साथ जी, बीच में तिरपोली आए हैं, दो हवेलियों के बीच में जो तिरपोली आए हैं, तिरपोलिए कितने आए हैं टोटल? तिरपोलिए कितने आए हैं टोटल चारों तरफ? कोई और बताएगा? त्रिपोलिए कितने आए हैं टोटल? अभी 2 ही आंसर त्रिपोलिए आए। कितने आए हैं? त्रिपोलिए गिनती वाला आंसर है ना? कुसुम दीदी आप बता दो। कोई ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। प्रणाम अगर दीदी। हाँ 48 जी हाँ जी, त्रिपोली आए हैं। हाँ टोटल कितने आए हैं? 48 एक दिशा में 12 12। 12 हाँ, तो क्योंकि टोटल 13 कितने हो संधियां, गए? 13 संधियों में 12 बने। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। ये आए, ये क्योंकि जरूरी है, ये भी आए हैं त्रिपोलिए। त्रिपोलिए की भी बहुत अच्छी शोभा है, बाहर थंब लगे हुए हैं, कितनी बैठने के ऊपर शोभा आती है जब ऊपर चांदनी में जाती हैं। चलिए अब सुंदर साथ जी, हम जल्दी से काशी मॉल की चांदनी पर चल रहे हैं। उसके मध्य में क्या शोभा आई है? मध्य में क्या शोभा आई है? मध्य में क्या शोभा आई है? जल्दी से। मध्य की जो हवेली है उसके ऊपर क्या शोभा आई है? जल्दी बस सुंदर साथ जी, अभी घाटियों के बारे में भी क्वेश्चन है, तो हमारे पास अभी रमा जी भी हैं, उन्होंने आगे का वर्णन करना है। हाँ जी नीलम, वो दे दो, क्या नाम है, सुंदर साथ वही है ना नया ढूंढते हैं कोई बात नहीं, हमारी रिवाइज क्लास सुनीता है, दीदी। रिवाइज नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं होता। हाँ जी सुनीता दीदी। और किसने नहीं बोला? सभी को म्यूट कर देते हैं।
हाँ जी, कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और बाकी जगह पे कठेड़ा आया है। और क्या शोभा आएगी यहाँ पर चबूतरे के ऊपर? और इसके नीचे क्या कहते हैं, स्तून, चबूतरे के नीचे स्तून जो नीचे खजाने के ताल से आ रहा है वो खुलेगा, और चारों दिशाओं से जाली द्वार हैं, उनसे नहरों के रूप में जल होता हुआ, बगीचों से होता हुआ नीचे हजार हाथ की चांदनी पे सब बगीचों में पानी देता हुआ नीचे तरहटी तक जाएगा। ठीक। ये पानी जो है वो दिशाओं से गिरता है या कॉर्नर से गिरता है? कॉर्नर से। हाँ, दिशाओं में बोला आपने, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर से गिरता है। हाँ, कॉर्नर। कॉर्नर से, ठीक है ना। तो हमारी, चलिए अब एक और क्वेश्चन इसका मेन रह गया, बाहर की शोभा क्या है? जहां पर हमारे गुर्ज आए हैं, क्या क्या शोभा आई है बाहर चांदनी पर? वो बाहरी शोभा क्या है? बाहरी शोभा अनीता दीदी। अनीता दीदी आप करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम बहुत जी। बड़ी प्रणाम जी। हाँ जी, बाहरी की तरफ चांदनी में जहाँ नीचे चौखटे गुर्ज आ रहे थे, वहां ऊपर गुम्मद कलश पताका आएंगे, और जहाँ वो पंच पहल के गुर्ज आए हैं चारों तरफ, वहां बैठक आएगी, और जहाँ उसके त्रिपोलियों के गुर्ज आए हैं उसके ऊपर भी सुंदर बैठक आएगी, और चारों तरफ कांगरी की शोभा है, और एक भौम ऊंची दीवार उठी है। ठीक है, दीवार उठी है ना, इनके ऊपर गुमटी, ध्वजा, पताका सभी शोभा आएगी ना। हाँ, चौखटे गुर्जों के ऊपर। हाँ हाँ जी, जहाँ जहाँ चौखटे गुर्ज आए हैं उनके ऊपर आएगी गुम्मट कलश पताका की शोभा आएगी। लेकिन जहाँ पे पांच पहल के गुर्ज हैं और जहाँ पे त्रिपोलियों के गुर्ज हैं उनके ऊपर बैठक आएगी, सुंदर बैठक आएगी। ठीक है, ठीक। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी हम घाटी की तरफ चलते हैं जल्दी से। पश्चिम की घाटी ले लो, चलिए हम लेते हैं पश्चिम की घाटी जो है वो कितनी लंबी चौड़ी है? ये लंबाई क्या है इसकी, चौड़ाई क्या है? किस दिशा से पश्चिम की घाटी? बाला। बाला अनम्यूट करो। जी प्रणाम जी। जी 400 कोस चौड़ी और 400 लाख कोस लंबी, भौम भर का ऊंचा चबूतरा। ठीक, ठीक है, बिल्कुल। लंबाई 4 लाख कोस और 400 कोस की चौड़ाई इसकी, ठीक है ना। तो अब हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ने पर शोभा कैसी आई है? वहां पर भौम भर ऊंचा चबूतरा है, जैसे चबूतरे के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या शोभा हमें दिखाई देगी और किस तरह से शोभा दिखाई देती है? कैसी शोभा? इसकी तुलना किसके साथ करेंगे हम? प्रणाम। प्रणाम जी। एक ऊपर चबूतरा है, चौड़ी है ये जगह, और 110 मंदिर और 110 मंदिर के दाएं बाएं चबूतरे हैं, बीच में 100 मंदिर का चौक है, और साइड्स में चबूतरों के भी साइड्स में 40 कोस की रॉस, परिक्रमा रॉस। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी। एक एक हाथ में कितने कितने मंदिर है लंबाई में और चौड़ाई में? कोई और बताएगा, लंबाई और चौड़ाई में कितने मंदिर आते हैं? और एक मंदिर कितने कोस में के बराबर है? सरोज दीदी आप बताओ। जी प्रणाम जी। 29 और 36 महल आएंगे और 11 कोस का एक महल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, घबरा नहीं,
ठीक जवाब दे रहे हो, ठीक जवाब दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल जवाब आपका ठीक आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों जवाब जिसके, सुनीता खुराना जी जिसका भी है, जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, गलत थोड़ी ना। हाँ हाँ ठीक है। अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन एक दो पूछ लेते हैं सीढ़ियों का। हाँ सुंदर साहब जी, अब हमें मान लीजिए ऊपर जाना है, तो सीढ़ियां चढ़नी है, तो ये पहला हाथ जो है इसमें हमने ऊपर जा रहे हैं, तो कैसे सीढ़ियां आएंगी? सीढ़ियों की शोभा बताइए कोई सुंदर साहब। कैसे चांदे, सीढ़ी कितनी आएगी, चांदे कितने आएंगे, कौन से चांदे आएंगे, कितने तरह के चांदे आएंगे, इसकी शोभा क्या बताएंगे? बताइए सुंदर साहब जी। और किससे नहीं पूछा? सरोज दीदी वही है आप ज्यादातर तो। है ना? नहीं नहीं, 8 9 10 11 बहुत सुंदर हाँ साथ आए। श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी हाँ बोलेंगे, श्रीनिवास जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रणाम बहन जी। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम, आवाज आ रही है? प्रणाम। हाँ आ जी रही है, जा रही है। हाँ। तो ये जो 50 ये 100 सीटें आई हैं, उसके बाद एक मंदिरी वो आया है, चांदा आया है। हाँ 100 मंदिर पर एक मंदिरी चांदा आया है। इस तरह जो है 50 मंदिरी चांदे के बाद फिर एक कोसी चांदा आया है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से फिर 200 बार अगर हो जाए तो फिर 200 कोसी आ जाता। तो एक हाथ में ये आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। प्रणाम जी। हाँ जी, अब ये जो हमारे महल बन रहे हैं दोनों तरफ, इनके ऊपर क्या शोभा आई है? हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और बताएगा? जो दोनों तरफ महल बन रहे हैं उनके ऊपर क्या शोभा आई है? हाँ जी आरती आप बताओ। बहुत सारे जवाब देते हैं। आरती हुआ नहीं? आरती हो गया? हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी, घुमट की शोभा आई है हर 6 मॉलों के ऊपर, हर 6 मॉलों के ऊपर एक गुम्मट आया है। और एक हांस में 6 गुम्मट आएंगे, 1000 हांस में 6000 गुम्मट हो जाएंगे एक साइड पे, दोनों साइड पे 12000 गुम्मट की शोभा आएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा, प्रणाम बहुत जी। सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो हमारे महल बनते जा रहे हैं, क्या ये जो 29 मंदिर बनाए हैं महल हमने, ये एक बात बताइए, पहली भूमि में जब पहला हाथ आता है वहां पर मंदिर है? यहाँ ये नीचे जो हवेलियां बनी है, आशु वहां आप पर बताओ। पहली भूमि में, आज आशु से सुनना है। आशु आप जो पहली भूमि में मंदिर जो बने हैं जिसे महल भी कहा गया है बड़े, तो वहां पर क्या पहले जो हमारा पहला स्टेप है उसमें पहले हाथ में राम जी जो, हाँ जी, बीच में जहाँ सीढ़ियों की शोभा आएगी वहां 9 मंदिर कम हो जाएंगे, दाएं बाएं 10-10 महल की शोभा आएगी। हाँ जी, बीच पहले में नहीं आएंगे, है ना, बीच में नहीं आएंगे, साइडों पे तो आएंगे। हाँ ठीक है। ये कितने हाथ तक जो मंदिर हैं नीचे जो बने हैं वो कितने हाथ तक बने हैं? इधर से हम पश्चिम से जा रहे हैं पूरब की ओर, कितने हाथ तक ये मंदिरों की शोभा दिखाई देती है? ज्योति जी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ज्योति जी आपको कर दिया। प्रणाम जी दीदी जी। हाँ 890 होम तक महल बनते जाएंगे, फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे 44 कोस का, फिर पीछे महल बनते जाएंगे।
हाँ जी हाँ जी, सारे सबसे 890 से 890 तक तो माहौल बने। लेकिन अभी नहीं, मैं अगला क्वेश्चन नहीं पूछा अभी, ठीक है ज्योति जी, अभी मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही रह गया, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी क्योंकि समय अभी हमारे पास बहुत कम है। एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 890 भौम तक तो हमारे माहौल बनते गए। अब यहाँ से कितना कैसे शोभा बनेगी हमारी, कोई और बताएगा सुंदर साथ, कहाँ से हमारा छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे? छज्जे जो हैं कौन सी भौम से बढ़ेंगे और कैसे शोभा लिपिका? बनती जाएगी? लिपिका आप बोलो। यहाँ थोड़ी शोभा चेंज हो जाती है। हाँ बताइए। 5वें भौम से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। छठी भौम से, मतलब 5 भौम तक ऐसा रहेगा, छठी भौम से छज्जे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कितना कोस का? 44 कोस का। तो यहाँ शोभा थोड़ी सी क्या बदलेगी? यहाँ मतलब आगे आगे माहौल ही बनेंगे ऐसे पूरा। हाँ बस बस यही तो कहना है ना, पीछे माहौल बनते जाएंगे, आगे 11 कोस का छज्जा, दहलान, ऊपर दहलान जो बन जाएगी, है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है कितने मंदिर माने जाएंगे? यहाँ पर कितने मंदिर टोटल आ जाएंगे? अब मतलब कितने मंदिर मीन्स? हाँ अब चौड़ाई में, पहले तो 29 से यहाँ कितने मंदिर हो जाएंगे और क्यों हो जाएंगे? श्रीनिवास जी। कोई बात नहीं। हाँ प्रणाम बहन जी। हाँ जी हाँ जी, आवाज आवाज आ रही क्या? आ रही, आप चिंता नहीं करो, बोलो। हाँ हाँ तो हाँ जी हाँ जी 110 जो, हाँ 110 है ना, इनमें जब ये 25 के 5 के बाद भौम डलेगी छठी चांदनी से, तो ये 250 तक जो है नहीं वो नहीं मैं पूछ रही, 11,000। नहीं वो नहीं मैं पूछ रही। जहाँ पर जैसे उधर 29 और 36 थे, चौड़ाई में 29, यहाँ शोभा बदली तो कैसे, क्या शोभा बदल गई? बहुत अच्छे आंसर हमारी स्क्रीन पे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स में आंसर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। मोनिका आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 36 मंदिर आएंगे क्योंकि 20 जो रॉन्स के थे वो भी बीच में ऐड हो जाएंगे, साइड वाले। 20 नहीं 40 उसके जो रॉन्स थी वो भी बीच में ऐड हो जाएंगे और फिर वो 36 मंदिर हो जाएंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि रमा जी ने बहुत तैयारी की हुई है, हमारा आगे चलेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी आ जाओ, आप अनम्यूट करो। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम बंगलों के चबूतरे की शोभा को समझने का कोशिश करेंगे। और पुखराजी पुखराज का जो चबूतरा आया था वो हमारा गोल चबूतरा आया था, और अब ये बंगले का चबूतरा चौरस आया है। इसकी लंबाई चौड़ाई में 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा, हाँ जी, और 4 लाख कोस की इसकी पूरी गिरदारी है। और हांसों में बात करें तो 1000 हांस टोटल आए हैं इसके, और एक दिशा में 250 हांस आए। अब हम महावन की जमीन पर खड़े हैं तो हम कमर भर सीढ़ी चढ़कर पुखराजी रोज पर आ जाते हैं, जहां पर 2 बड़े वन के वृक्षों की हारे आती हैं। अब हम हास के संधि में गोल गुर्ज की शोभा आई है, जो 250 हास एक दिशा में आए थे। हाँ, इसमें इन गुर्जों से दोनों तरफ दाएं बाएं से सीढ़ियां उतरी, और 2 गुर्जों के बीच में एक दरवाजे की भी शोभा आई है जो बंगले की तलहटी में जाती है। हमें जाना है बंगले के चौरस चबूतरे के ऊपर, तो हम ये गुर्जों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बंगले के चबूतरे पर आ जाएंगे। हम जब आए ऊपर तो हमें पहली 400 कोस की परिक्रमा रोज दिखाई देगी जो पूरे बंगले के चबूतरे को घेर कर आ रही है। उसके बाद यहाँ सीढ़ियों के रास्ते को छोड़ करके बाकी सब जगह कठेड़ा आएगा।
फिर हम जब आगे की तरफ चलेंगे तो हमें 5 बड़ों वन के वृक्षों की हारें दिखाई देंगी जो कि सीधा ही 5 भौम ऊंची गई हैं। सुंदरराज जी, पहले हम यहाँ की थोड़ी सी विशालता को समझते हैं। यहाँ की 1 भौम बराबर बंगलों की 5 भौम होती है। इतना विशाल है ये। अब जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमें 4 फील पाव की शोभा दिखाई देगी। ये फील पाए हाथी, घोड़े, चीते, गैंडे के मुख के बहुत बड़े मुख बने हुए हैं और स्तंभ है, इतने बड़े बड़े पिलर्स हैं कि इनसे फुहारे छूटकर आगे भीतर की तरफ बगीचों में जो नहरें आई उन पर फुहारे ये जाती हैं पानी की, जिससे पूरा चंद्रमा आगे के बड़ों वन के वृक्षों को ढक लेता है। तो हम जब फील पाव पे थे तो फील पाव की चारों हारों को हमने पार किया। फिर हम 5 खंभों, ये 5 बड़ों वन के वृक्षों को, इनकी भी शोभा को देखते रहेंगे। और ये तीनों ही जो बाहर के बड़ों वन के वृक्ष, 4 फील पाव के वृक्ष थम और भीतर के 5 बड़ों वन के वृक्ष, ये समान 5 भौम सीधे ही गए हैं। अब हम भीतर की तरफ चलते हैं तो हमें फिर से 400 कोस की परिक्रमा रोस दिखाई देती है। इसके पूरब में, ये पूरा घेर के आई, इसके पूरब में हमें बंगलों की पूरब की ढलान दिखाई देगी जो 8 की 14 ढलाने हैं, 8 खंभों की 14 ढलाने। ये बिल्कुल जो 400 कोस की ये परिक्रमा आई थी इसी के साथ लगती हुई आई है। और इसने जो ये 5 बड़ों वन के वृक्ष, 4 फील पाव के और 5 बड़ों वन के वृक्ष, इन्हीं की जगह पर ये 14 ढलाने बनती हैं। राय सुंदर जी, ये जो ढलाने हैं नीचे से ही 1000 भौम ऊपर तक गई हैं और इनमें 8 की 7 मेहराबें आती हैं। 7 मेहराबों में 4 में जल नहरें होती है और 3 में बैठक कहे या कचहरिया कहे, एक ही बात है। ऊपर 980 भौम से यहाँ पर भौम दर भौम उतरता हुआ इन खंभों से जल इन नहरों में आता रहे। अब हम दीदी यही रहने देते हैं, अभी थोड़ी सी शोभा है इसे रहने। अच्छा ये इस शोभा को फिर से दोहराएं। हाँ, अब यहाँ पर जो ढलाने स्टार्ट हुई थी इसके दाएं बाएं हमें चौरस और गोल बुर्ज की शोभा दिखाई देगी। इसके ही हमें और दाएं बाएं एक सुंदर मेहराबों की भी शोभा दिखाई देगी, क्योंकि जो ये थंब आए हैं जो रातों के आए थे, जो 14 थंब आए, और इधर जो वृक्षों के है वो फूल पत्तियों की, जो इनकी मेहराबें बनेंगी, आदि मेहराब फूलों पत्तियों की और आदि जरातों की। ये बहुत सुंदर शोभा हमारे ऊपर दिखाई देगी अगर हम इनके नीचे खड़े होते हैं तो। अब सुंदर साथ जी अंदर की तरफ, भीतर की तरफ चलते हैं। 400 कोस की रोस के आगे हमें भीतरी तरफ बगीचे के कमर पर नीचे उतरकर 100 कोस की रोस दिखाई देगी, जिसमें आई है 100 कोस की रोस आई है। अब इसमें हमारी आड़ी खड़ी नहरों के चबूतरे दिखाई देंगे, जैसे 48 बच्चों की 48 हारे और 48 ही बंगलों की 48 हारे, तो 48 + 48 96 हो गया। उसके बाद एक नहर का चबूतरा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये हमारी आड़ी खड़ी नहरों के चबूतरे 97 बनते हैं। एक चौक के चारों तरफ नहर घूमी है और चारों कोनों पर 6 बच्चों की शोभा आई है। अब हम एक नहर की शोभा को समझते हैं। सुंदरराज जी, यहाँ पर एक नहर 125 मंदिर की चौड़ी आई है, जिसमें 25 में तो जल आया है और दाएं इसके जो नहर के दोनों तरफ पाल कहे या रास्ता कहे, इसके भी 50-50 ये मंदिर की हमारी 125 में पूरी जगह हो गई, 50 इधर और 50 इधर नहर के दाएं बाएं। अब हम 50 के मंदिर को 3 हिस्से करते हैं, तो मध्य के हिस्से में हमको 16 मंदिर की जगह मिलती है, जिसमें सुंदर मोहल्लाते की शोभा आई है जो 1 भौम ऊंची है। इसके दाएं बाएं
हमें जो रोस मिली है उसके भी अगर हम 3 हिस्से करें तो एक बीच में मध्य में फुलवारी की शोभा और दाएं बाएं नगर भरे रास्ते दिखाई देते हैं। जैसे अपने हम पार्क में जाते हैं तो बीच में फुलवारी चलती है, दोनों तरफ रास्ते चलते हैं, उसी प्रकार। और जो ये मौलाते आई हैं इनके ऊपर सुंदर गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका की भी शोभा आई है। दीदी अब भीतर चलते हैं। अब हम इन नहर के चबूतरों के को समझने का प्रयास करेंगे। इन नहर के चबूतरों में जो बंगले और चहबच्चे की शोभा आई है वो इस प्रकार आई है कि 4 चहबच्चों के बीच में एक बंगला। जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा चहबच्चा है और जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा बंगला है। तो 4 चहबच्चों के बीच में एक बंगला और इसी प्रकार 4 चहबच्चों के बीच में एक बंगला हो गया, तो 4 बंगलों के बीच में एक चहबच्चा, या यूं कहे कि 2 बंगलों के बीच में एक चहबच्चे की शोभा और 2 चहबच्चों के बीच में एक बंगलों की शोभा। अब हम एक चहबच्चे की शोभा को समझते हैं। एक चहबच्चे को घेर कर चारों दिशाओं में नहरें आई और चारों कोनों में चहबच्चे आए। ये 1600 मंदिर के हमारे चौक आए हैं। जब इसके मध्य में 800 मंदिर का एक लंबा चौड़ा एक बहुत ऊंचा चबूतरा उठा, जिसके चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। जब हम इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो हमको इसमें 100 मंदिर की 100 मंदिर की चौड़ी रोज दिखाई देती है और जल चबूतरा कमर भर नीचे आया है उतर कर, और चांदों द्वारा इस चबूतरे से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी। अब हम प्यारे सुंदर जी इसके किनार पर वो कठेड़ा आया है। जैसे इसके हम बंगले के जो चहबच्चे के जो चारों तरफ बगीचे आए हैं ना, वन, इसको हम वन तरफ कह सकते हैं कि वन तरफ सीढ़ियों की तरफ को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर कठेड़ा, और भीतर जल तरफ भी कठेड़ा है। अब हम बगीचों की शोभा को समझते हैं। इस चहबच्चे को घेर कर टोटल 12 बगीचे आए हैं। वो किस प्रकार आए? एक दिशा में हमारे 2 बगीचे होते हैं तो 4 दिशाओं के 8 हो गए, 4 दूनी 8, और 4 कोनों के, तो ये 12 बगीचे होते हैं। इनमें जो वृक्ष आए हैं वो पूरे 30 भौम ऊंचे गए हैं। इन 30 भौमों ने 5 भौम के बराबर का जो नीचे की है उन्होंने चबूतरे से मिलान कर लिया, और बाकी 25 भौमों ने इस जल चबूतरे तक भौम दर भौम 25 बड़े सुंदर कठेड़े लगते जाएंगे इन वृक्षों में, और इस जल चबूतरे पर चंद्रमा डाला है, या यूं कहे परछाया डाला, या डालियां डाली है। उसके बाद अब हम ये पूरी एक चहबच्चे की शोभा होगी। अब हम एक बंगले की शोभा को समझते। फिर वही एक बंगले का हमें जब चौक समझना है तो हमें चारों तरफ नहरें और चारों कोनों पे चहबच्चे तो होंगे ही, साथ में बीच में सेंटर में हमें 800 मंदिर का ये फिर भौंबर ऊंचा चबूतरा उठेगा, जिसमें चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ी। अब हमें पहले इसकी विशालता को समझते हैं कि ये बंगले की विशालता क्या है। इसमें ये वैसे तो कहने में तो 5 भौम छठी चांदनी है, पर एक भौम में हमें यहाँ पर 5 भौमें मिलेंगी। इसी सुंदर साथ जैसे इसमें दिख भी रहा होगा कि एक एक भौम में हमें 5-5 फ्लोर दिखाई दे रही है। अब जब हम इस भौंबर में ऊंचे चबूतरे पर आते हैं तो हमें यहाँ 100 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा रोज दिखती है, जिसके किनार पर हमें ऊंचे ऊंचे थंब दिख रहे हैं। ये 5-5 मंदिर की दूरी पर आए हैं, जो कि एक भौम बराबर 5 भौम तक गए हैं, और ये एक दिशा में 160 थंब होते हैं, तो चारों दिशाओं के 6400 हो गए। उसके बाद अब हम इन मंदिरों की शोभा को समझते हैं कि इनमें 60,000 मंदिर पूरे बंगलों में किस प्रकार आए। हम जब धाम दरवाजे के आगे, इस दरवाजे के आगे खड़े हैं तो हमें दाएं बाएं 300 मंदिर दिखते हैं, तो ये हमारे 600 मंदिर हो गए एक दिशा के, चारों दिशाओं के 2400।
फिर 2401 फ्लोर पे हमारे होंगे, जो एक भौम बराबर 5 भौम की आई है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक भौम में ही 12,000 मंदिर आ जाएंगे। और हमारी बंगलों की जो भौम आई है, इस तरह से हमारी जो 12,000 एक भौम, यानी कि बंगलों की एक भौम में 12,000 मंदिर आ गए। अब हमें पांचों भौम का समझना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पंजे 60, पूरे टोटल पूरे एक बंगला जी में हमारे 60,000 मंदिर आए। अब हम इसके भीतर की शोभा को समझते हैं। ये नक्शा है। अब हम भीतर की तरफ चलते हैं, तो हम मुख्य द्वार से जब भीतर की तरफ आए तो हमें मंदिरों की हार को हम पार करेंगे, तो हमें एक थंबों की हार और 2 गलियां दिखाई देंगी। सुंदर साथ जी, जो ये एक थंबों की हार और 2 गलियां हैं, इन थंबों का मिलान जो है इन मंदिरों से हुआ, और ये मंदिर जो गए 25 भौमदर ऊपर तक गए हैं। इनका जो है दहलाने बनती जाएंगी इन थंबों से, जो भीतरी थंबा है इनके साथ भौम दर भौम दहलाने बनती जाएंगी, जब बरांडा कहे उस तरह से। जी, अब हम इसके भीतर तरफ जाते हैं तो हमें कमर भर ऊंचा चबूतरा दिखता है, जिसके चारों दिशाओं से सीढ़ियां आई और किनार पर थंब आए। ये जो थंबों की जो शोभा है इतनी विशाल है, जिस प्रकार बाहर के थंब आए थे इसकी परिक्रमा रोज के किनार पर, उसी प्रकार ये भी 5 भौम बराबर एक एक भौम उठे हैं। तो ये हमारी मेहराब पड़ती जाएगी, 5 भौम पे एक मेहराब, फिर 5 भौम पे एक मेहराब, इस प्रकार ये सीधे ही जाएंगे, इन पर कोई वो छज्जा या लेंटर कुछ नहीं है, सीधा ऊपर तक जाएंगे। अब हम जी अब थोड़ी सी शोभा लीला को भी समझते हैं कि जो मंदिर आए हैं ये 25 भौम, ये बंगले के मंदिर जितने भी हैं ये खूब खुशहालियों के मंदिर हैं। इनसे जब राजश्यामा जी सब सखियां इस चबूतरे पर आते हैं तो खुशी के इजहार करते हुए सब खूब खुशहालियां इन दहलानों पे आकर 25 भौमों की दहलानों पर आकर खड़े होकर ऊपर से फूलों की वर्षा करती हैं। अब हम थोड़ी सी अगर एक इन चीजों में कुछ वर्ड्स खोले गए हैं वो समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ कि यहाँ पर 3 प्रकार के थंब आए हैं, एक बाहर की तरफ, एक भीतर जो एक थंबों की हार आई हो, और एक चबूतरे पर। तो जो बाहर की तरफ आए पिलर्स वो वाले, और जो भीतर चबूतरे पर आए थंब, उनको हम वो कहते हैं बंगलो बोला जाता है। और जो मंदिर की हार और भीतर थंबों की हार, इनको हम बंगलों के मंदिर कहा जाता है। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, जो बाहर के थंब हैं और भीतर चबूतरे पर आए हैं, उन थंबों की शोभा समान सी आई है, तो हम इनको बंगलो बोला जाता है। और जो भीतर की तरफ एक मंदिर की हार और जो एक थंबों की हार और 2 गलियां जिनसे ढलाने बनी, उस थंब को हम मंदिरों का बंगलो कहा जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, और बाहर की जो 100 मंदिर की चौड़ी परिक्रमा रोज आई थी उसको हम दरबार कहते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी चांदनी को भी समझते हैं और बाहर की बगीचों की शोभा को भी समझेंगे। अब हम इसकी चांदनी पर चलते हैं। सुंदर साथ जी, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज, कुछ गलती हो जाए तो भी बता देना, भूल जाओ तुम। हाँ जी, अब ये बंगलों की 5 भौम छठी चांदनी पर जब हम आए तो 800 की ये पूरी लंबी चौड़ी छत आई है, जिसके मध्य में 600 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, और इस चबूतरे पर 4 थंब खड़े हुए और उस पर घुम्मट ध्वज पताका की शोभा। ये हमारी पूरी शोभा बनी। और जो इसके चारों तरफ नहर और कोने में चबच्चे आए थे, उन चबच्चों से जल की फुहारे 30 भौम से उछल कर
इस कलश की नोक को छूकर निकलती हैं। अब हम इनके बगीचों की शोभा समझेंगे कि इनके बाहर के बगीचों ने बंगलों के साथ किस प्रकार मिलान किया है। इसके चारों तरफ हमारे कोई घेर कर 12 बगीचे आएंगे, जिनकी भौमें गई 30 भौम गई। जो शुरू की 5 भौम है उनका मिलान बंगलों के चबूतरे से हुआ और 30 भौम उस 5 का उसके मिला हुआ, और जब 10वीं भौम आई तो उसका मिलान बंगलों की पहली भौम से हुआ। फिर 15वीं का मिलान जो है दूसरी भौम से, 20वीं का तीसरी से, और चौथी का 5वीं से, और चौथी से, और 30वीं का 25 पूरी 5वीं भौम से। इस प्रकार ये पूरा मिलान होता जाता है। सुंदर साथी, एक बात समझने की है कि यहाँ पर जितना भी मिलान हुआ किसने भी नहरों को नहीं ढका। ऊपर जब हम ऊपर से देखेंगे तो नहरें ढकी हुई नहीं आई हैं, या यूं कह सकते हैं इन सब बंगलों और चाबच्चों के बगीचों की छत अलग अलग आई है, ऐसे कह सकते हैं, और नहरों पर छत नहीं आई है। अब फील पाए, अब एक छत तो इस प्रकार इसकी चांदनी बन गई, अब एक छत और बनेगी। फील पाए और जो बड़वन के वृक्ष आए थे, 5 बड़वन के वृक्ष और 4 फील पाए, फिर 5 बड़वन के वृक्ष, उन्होंने वृक्षों के साथ छत के नीचे ही बंगले और चहबच्चे आए हुए हैं, जिसकी अपरंपार शोभा आएगी। इस छत को ही हम छठी चांदनी कहते हैं, या यूं कहे तो छत्ती वाली चांदनी हो जाएगी। प्यारे सुंदर जी, यही बंगले की चबूतरे की शोभा है। कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर देना, कुछ रह गया हो तो भी मुझे समझा देना। ये समझाओ रमा, ये समझाओ जी। ये वाली शोभा। हाँ जी, हाँ जी सुंदर जी, देखिए इसमें भी हमारी 2 छत्ती हुई है। एक तो इस सिंहासन को भी घेर कर छत पड़ गई, और एक ऊपर बाहर से भी पड़ गई। इस प्रकार ऐसे ही बंगले को घेर कर ये 2 छत्ती पड़ती चली जाएगी। ठीक है दीदी? बहुत ठीक है। रमन, तुम्हारी सेवा बढ़ जाएगी, तुमने इतना अच्छा वर्णन करा है। सब नाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, प्रणाम जी।